ठीक है। हो सकता है कि आप सैटरडे या फिर संडे तक कुछ 14 लाख के आसपास का टारगेट कर सकते हो। तो आपको वहाँ पे सबसे हाईएस्ट यानी कि जो 14 लाख का टारगेट आपने टोटल रिसीव किया है, उसके अकॉर्डिंग ही वो रिवॉर्ड आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने पहले ये रिसीव किया है तो इसके अकॉर्डिंग मिलेगा आपको, ठीक है? आप जो भी हाईएस्ट टारगेट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा का पूरा रिवॉर्ड वहाँ पे मिलेगा, ठीक है? एंड ये जो रिवॉर्ड है इसको आपको मैनुअली खुद से कलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है? खुद से कहाँ से कलेक्ट करना पड़ता है वो आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है? ये जो है आपको कुछ प्लेटफ़ॉर्म पे इस तरीके से दिखेगा पोस्ट टास्क सेंटर में। आप यहाँ से ये जो कलेक्ट बटन दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको रिवॉर्ड दिख जाएगा आपका जितना भी आपने रिसीविंग लिया है एक पूरे वीक में, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ इस बटन से कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? इसके बाद अगर आप आओगे तो यहाँ पे हम रूम रिवॉर्ड देख सकते हैं। लाइक जो हमने अभी डिस्कशन किया 80% का गिफ्ट शेयर के बाद में वो होस्ट का वो टास्क रिवॉर्ड एंड उसके ऊपर ये रूम रिवॉर्ड अभी मिलता है, ठीक है? तो रूम रिवॉर्ड में आप सभी को पता है कि पूरे रूम में आप जितना भी रिसीविंग करते हो कॉइन्स का, उसके ऊपर आपको कुछ वीक के एंड में या फिर डेली बेसिस पे कॉइन्स मिलता है, ठीक है? बट यहाँ पे जो कॉइन्स मिलता है आपको वो पूरे वीक के एंड पे मंडे को रिसीव होता है, जिसमें फर्स्ट टारगेट जो है 5,50,000 कॉइन का होता है। अगर आप उसको कंप्लीट करते हो आपको 44,000 का कॉइन्स रिसीव होता है। सेकंड जो है 12,50,000 का है जहाँ पे आपको 97,500 कॉइन रिसीव होता है, साथ में फ्रेम 7 डे के लिए रिसीव होता है, ठीक है? ऐसे ही अगर आप बाकी के लिए भी लेवल्स देखोगे तो सबसे हाईएस्ट जो लेवल है आपका वो 130 मिलियन का है। लेट मी चेक, ओके सॉरी, कुछ 30 मिलियन के आसपास का है, ठीक है? जहाँ पे अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट आपको 9,12,000 कॉइन्स एज अ रिवॉर्ड मिलता है। इसके साथ में SVIP 4 एंड राइड एंड फ्रेम भी 7 डे के लिए मिलता है, ठीक है? प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखोगे तो ये रूम रिवॉर्ड का जो बैनर है कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ओके? इसके बाद अगर आप आओगे एजेंसी के ऊपर तो एजेंसी में आपको जो हाईएस्ट कमीशन रेट मिलता है वो कुछ 5 to 20% का मिलता है, वो आप यहाँ देख सकते हो। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे होता है कि आपका अगर आपका होस्ट लेवल टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे कमीशन नहीं मिलता, ठीक है? लेकिन समा पे ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समा पे लेवल है ही नहीं टारगेट के लिए, ठीक है? तो आपका अंडर में अगर 10 होस्ट है या फिर 50 होस्ट है और अगर वो टोटल के टोटल होस्ट पूरा बिन्स मिला के लाइक उनके पूरे बिन्स का मिला के 48,000 बिन्स होता है, तो वहाँ पे आपको 5% का कमीशन रिसीव होता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक भी होस्ट का आपका कमीशन चला जाएगा, ठीक है? कोई सी होस्ट ने 1,000 बिन्स भी किया है और बाकी होस्टों ने 38,000 या फिर 39,000 के आसपास किया है, ठीक है? तो उसका भी उसमें जो बिन्स अमाउंट है वो ऐड होगा एंड ये पूरे अमाउंट में आपको वहाँ पे 5% का रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है? इसके बाद अगर आप सेकंड लेवल पे देखोगे 3 लाख का आपका टोटल होस्ट इनकम होता है बिन्स में, तो आपको 8% का मिलता है। ऐसे ही अगर आप सबसे हाईएस्ट 300 मिलियन तक जाते हो तो वहाँ पे आपको 20% तक का रिवॉर्ड मिलता है। इसमें अब एक चीज़ और आपको जानना ज़रूरी है कि इसमें ये जो रिवॉर्ड आपको मिलता है ये 5 से लेके 20%, ये प्लेटफ़ॉर्म आपको अलग से देता है। आपको होस्ट के इनकम में से कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? होस्ट का जो लाइक उनका जो पे आउट है उनके वॉलेट में खुद चला जाता है, वो खुद सेल्फ विथड्रॉ कर सकते हैं। आपको जो रिवॉर्ड मिलना होता है प्लेटफ़ॉर्म अपनी तरफ से देती है, जो कि 5 टू से 20% होता है। आपको ये जब रिवॉर्ड आता है, आप इसको खुद से सेल्फ विथड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? इसके साथ में एजेंसी के लिए एक और टास्क रिवॉर्ड है, लाइक अगर आप इसको फुलफ़िल करते हो तो इसमें आपको एडिशनल रिवॉर्ड मिलता है, जिसमें 5 लेवल्स हैं और पाँचों लेवल में 2-2 टास्क हैं, ठीक है? जैसे फर्स्ट लेवल पे देखो आप ये एक टास्क, ये दूसरा टास्क, ठीक है? ये सेकंड लेवल, फर्स्ट टास्क, दूसरा टास्क। इसमें अगर आप देखोगे तो फर्स्ट टास्क में आपको 5 होस्ट हायर करने हैं, उनको 3 दिन से ज़्यादा एक्टिव रखना है, ठीक है? एंड इसके साथ-साथ उन सभी पाँचों होस्टों का 60,000 बिन्स का टारगेट करना है। करना है इन द सेंस कि उनको खुद से करवाना है, ठीक है? ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जाके करना है। अगर आप करवा देते हो उनका वो टारगेट तो वहाँ पे
आपको वीक के एंड पे 18,750 कॉइन्स रिसीव होता है, ठीक है? सेम ऐसे ही अगर आप सेकंड लेवल पे देखोगे तो आपको 7 होस्ट हायर करना है, उनको 3 दिन से ज़्यादा एक्टिव रखना है एंड वो सातों होस्टों का अगर आप 1,20,000 बिन्स का टारगेट करवा देते हो, लाइक वो कर लेते हैं आपके होस्ट, तो आपको 45,000 का एक्स्ट्रा कॉइन्स रिसीव होता है, ठीक है? लेकिन अगर आप थर्ड लेवल पे आओगे तो थर्ड लेवल पे थोड़ा-सा चेंज हो जाता है, ठीक है? थर्ड लेवल पे आपको हायर नहीं करना होता, आपके जो एग्ज़िस्टिंग ऑलरेडी होस्ट हैं आपके एजेंसी में, उनको थोड़ा-सा मेहनत करके कुछ अमाउंट का टारगेट करवाना होता है, ठीक है? मतलब अगर आपके अंडर 10 होस्ट हैं, आप दसों होस्ट से मिलके 1 मिलियन बिन्स का टारगेट करवा लेते हो आपके एजेंसी में एंड साथ में किसी भी 8 होस्टों का 2,30,000 बिन्स का टारगेट करवा देते हो, तो आपको 1,20,000 का कॉइन्स रिसीव होता है, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको लगेगा एक बार में कि 1 मिलियन बिन्स टारगेट बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पे अगर आप सेकंड वाला पॉइंट में नोटिस करोगे तो आपको 8 होस्टों का 2,30,000 बिन्स का टारगेट करवाना है, ठीक है? तो अगर आप 8 होस्टों का 2,30,000 बिन्स का टारगेट करवा पा रहे हो, तो आप समझो कि ऑटोमैटिकली आपका 1 मिलियन का टारगेट कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है? क्यों हो जा रहा है? क्योंकि अगर आपके एजेंसी में कोई भी 8 लोग 2,30,000 बिन्स का टारगेट कर रहे हैं, तो समझो कि वो कुछ 12 से 13 लाख का टारगेट होगा, ठीक है? और जब 12 से 13 लाख का टारगेट हो रहा है, तो 1 मिलियन वहाँ पे ऑटोमैटिकली कंप्लीट हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि 10 लाख बिन्स का 1 मिलियन होता है, ठीक है? और 12-13 लाख तो उससे ज़्यादा ही है। तो वहाँ पे आपका ये जो अमाउंट है ऑटोमैटिकली कंप्लीट हो जाएगा एंड आपको ये रिवॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है? सेम वैसे ही 4th लेवल पे भी है, आपको 2 मिलियन का टारगेट करना है पूरे टोटल एजेंसी में आपके, जिसमें 10 किसी भी होस्ट का 3,50,000 का टारगेट आप करवा सकते हो, जिस पे आपको 3,75,000 का कॉइन्स रिवॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है? ऐसा ही सेम 5th लेवल पे भी है, आपको यहाँ पे 15 होस्टों का 6 लाख का टारगेट करवाना है, आपका 3 मिलियन का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा एंड आपको सबसे हाईएस्ट 5,62,500 कॉइन्स जो है रिसीव होगा, ठीक है? इसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोटेड हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो टास्क है एजेंसीज़ को हर मंडे को रिसीव हो जाएगा। इसके साथ में ये आपके हाईएस्ट लेवल के अकॉर्डिंग सारे रिवॉर्ड मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपने पहले 1 लेवल का किया है, तो आपको केवल 1 लेवल का मिलेगा। अगर आप पूरे 1 वीक में 1 लेवल से लेके 5वें लेवल तक भी जा रहे हो, तो आपको टोटल 5 लेवल का रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है? इसके साथ में आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप जो भी टास्क कंप्लीट कर रहे हो, वो टास्क का अपडेट आपको इंस्टेंट प्लेटफ़ॉर्म पे मिलता रहेगा। कैसे मिलेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो। प्लेटफ़ॉर्म पे ये टास्क आपको मोटिवेशनल टास्क नेम से दिखेगा। यहाँ पे ये जो स्क्रीन है, यहाँ पे आप देख सकते हो लेवल 1 का 2 टास्क दिखा रहा है यहाँ पे। अगर मान लो आपने ये फर्स्ट टास्क कंप्लीट कर दिया है, ये 5 होस्ट हायर करने का या फिर 5 होस्टों का ये टारगेट करवाने का 60,000 बिन्स का, तो ये यहाँ पे ये ग्रीन कलर का आपको शो करेगा, ठीक है? ग्रीन कलर अगर शो कर रहा है तो आप समझ जाओ कि वो आपका टास्क कंप्लीट हो गया है। उसके अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट टास्क पे फोकस कर सकते हो, ठीक है? एंड ये जो रिवॉर्ड है ये भी आपको खुद से मैनुअली क्लिक करना पड़ता है, यानी कि कलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे आपको कलेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप कलेक्ट पे दबाओगे तो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? इसके साथ में अब एक और जो हमने 32% का रिवॉर्ड चेक किया था, वो भी मैं बता देता हूँ। ये जो बेसिकली रिवॉर्ड है, ये रूम रिवॉर्ड है। इसमें आपको जो न्यू एजेंसी आप लाओगे ना, उनको बेनिफिट है ज़्यादा। कैसे? वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जो नॉर्मल एजेंसी एंड होस्ट हैं, उनको केवल 15% का ही रूम रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है? बट अगर आपका कोई न्यू एजेंसी आ रहा है, तो आप उसको यहाँ पे बोल सकते हो कि तुम्हें 1 हफ्ते के लिए एज़ अ वेलकम रिवॉर्ड 32% तक का हाईएस्ट रूम रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है? जिसमें वो अपने पूरे रूम में 2,10,000 का रिसीविंग करते हैं बीन्स का एंड साथ में ये वैलिड यूज़र रिक्वायरमेंट कंप्लीट करते हैं, तो उन्हें 84,000 का कॉइन्स सीधे मिलता है, ठीक है? आप देखो 2,10,000 बीन्स के ऊपर ही सीधे 84,000 कॉइन्स उनको मिल रहा है, ठीक है? अब इसमें आप देख सकते हो कि ये 10 यूज़र का रिक्वायरमेंट 15 या फिर 20 यूज़र का जो रिक्वायरमेंट है, ये कैसे कंप्लीट होगा? तो इसका भी एक क्राइटेरिया है, आप यहाँ पे सबसे लास्ट में थर्ड पॉइंट पढ़ सकते हो, ठीक है? थर्ड पॉइंट में साफ-साफ लिखा है
कि एक वैलिड यूज़र तब काउंट होगा आपके अंडर में जब वो आपके रूम में आता है और कम से कम 7,500 कॉइन्स किसी भी यूज़र के ऊपर गिफ्ट करता है, तो वो आपके अंडर में एक वैलिड यूज़र काउंट हो जाएगा, ठीक है? अब आप चाहो तो अपना खुद का कोई होस्ट आईडी बैठा दो और उसके ऊपर किसी भी 10 लोगों से 7,500 का गिफ्टिंग करवा लो, वो काउंट हो जाएँगे आपके, ठीक है? या फिर ऐसा कर लो आप कि किसी भी 10 लोगों को बुला लो और किसी के भी ऊपर 7,500 का गिफ्टिंग करवा दो, वो भी काउंट हो जाएँगे, ठीक है? ऐसे ही करके अगर आप सबसे हाईएस्ट लाइक 160 मिलियन के आसपास का टारगेट करते हो एंड 20 यूज़र्स का रिक्वायरमेंट कंप्लीट करते हो, तो आपको वहाँ पे 2 मिलियन का कॉइन रिसीव होता है, ठीक है? एंड ये जो रिवॉर्ड है ये भी आपको वीकली बेसिस पे सेटल डाउन किया जाता है, जो कि ये बेसिकली न्यू एजेंसीज़ के लिए 1 वीक के लिए होता है, ठीक है? तो ये जो है ये समा का पूरा पॉलिसी है। ये पीडीएफ आप लोग के पास भी मेरे ख्याल से डिसेंट ने शेयर किया होगा, आप लोग इसे चेक कर सकते हो, ठीक है? अगर कोई भी डाउट होगा इसमें तो फिर हम एक बार फिर से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, अभी अगर कोई डाउट है इसमें कहीं भी तो आप मुझे बता सकते हो।